हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेम क्लासेज। आज हम क्लास 9 के लिए सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर? जो हमारे आसपास मैटर हम देखते हैं, क्या वो प्योर है या नहीं है। पिछले चैप्टर में हमने देखो बेटा क्या पढ़ा था कि मैटर को हम दो बेस पे डिवाइड करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम किसके साथ डील करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वही सब पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मैटर हमारे पास प्योर है या इम्प्योर है। आप देखेंगे अपने आसपास कि हम प्योरिटी का अंदाजा कैसे लगाते हैं। जैसे कि हम देसी घी या फिर दूध, उनको प्योर या इम्प्योर कैसे मानते हैं। अगर उसमें कोई अनवांटेड चीज ऐड है तो इम्प्योर है, अगर नहीं है तो वो क्या है? प्योर है। अगर कोई दूध में या हमारे पास घी में मक्खी वगैरह ऐड हो गई तो हम बोलेंगे इम्प्योर है, भाई उसमें तो इम्प्योरिटी ऐड होगी। लेकिन हम क्या है? हम तो साइंटिस्ट हैं, हम तो उसको ऐसे नहीं देख सकते। हम मिल्क को कैसे देखेंगे? मिल्क को हम देखेंगे मिक्सचर की फॉर्म में। कैसे? उसमें हमारे पास वाटर है, फैट है, प्रोटीन है, तीन चार चीज मिक्स होगी तो हमारे लिए तो ये क्या है? इम्प्योर है। तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलेगा हमें कोई भी चीज प्योर है, इम्प्योर है, या फिर हम कैसे उसको समझ पाएंगे। तो इसके लिए एक बार मैं आपको फ्लो चार्ट बनवाती हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया? मैटर। मैटर को हम किस में डिवाइड करेंगे? प्योर। सारा मैटर तो हमारे पास प्योर नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ इम्प्योर भी होगा। तो यहाँ पे हो गया प्योर सब्सटेंस, यहाँ पे हो गया इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर को हम फर्दर डिवाइड करेंगे किसमें? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इम्प्योर में हम क्या पढ़ेंगे? मिक्सचर। एलिमेंट्स को हम फर्दर तीन पार्ट्स में, वैसे तो चार है लेकिन आपके सिलेबस में तीन पार्ट्स में हमें पढ़ना है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। मिक्सचर में हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे बेटा, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। यहां से आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। मैटर की सारी स्टोरी हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस की थी। मैटर क्या है? मैटर हमारे पास क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, वो होता है मैटर। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, उसकी स्टेट डिस्कस की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। और उसके बाद अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। वो किसके ऊपर कि वो प्योर सब्सटेंस है या फिर इम्प्योर सब्सटेंस है। प्योर है तो उसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे और कंपाउंड्स पढ़ेंगे। एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। मिक्सचर में हम पढ़ेंगे होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। ये एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया मैंने कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं इस चैप्टर में। एक बार देखो इसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर को किस में डिवाइड किया था हमने? प्योर सब्सटेंस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंसेज हमारे पास वो सब्सटेंस होंगे बेटा जो हम सिंगल पार्टिकल से बनेगा। प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मान लीजिए एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो गोल्ड है। अगर मैंने गोल्ड की चैन ली, ठीक है, मान लीजिए ये गोल्ड की चैन ली मैंने, तो इसमें जो ये पार्टिकल्स है मैं कहीं से भी उठा लूं, ये भी किसका पार्टिकल है? गोल्ड का। यहां से कोई पार्टिकल उठा लिया तो ये भी हमारे पास क्या है? गोल्ड का। ये हमारे पास क्या हो गया? सिंगल पार्टिकल, यानी कि सिंगल टाइप के अगर पार्टिकल से कोई भी चीज बनी है तो वो हमारे पास क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, अब इसमें हमने फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या बेटा देखो एक बार। इट इज होमोजीनियस इन नेचर। होमो का मतलब होता है बेटा हमारे पास सेम। सेम पार्टिकल्स, मैं अभी बता रही हूं बार बार एक ही बात कि जो सिंगल एलिमेंट या फिर सिंगल हमारे पास सब्सटेंस सेम तरीके के पार्टिकल से बना होगा उसको हम बोलेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है। एक ही जैसा होगा अगर उसमें पार्टिकल होगा। होमो का मतलब क्या होगा? सेम, यानी कि अगर उसके सारे पार्टिकल सेम हैं
तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस है। मान लीजिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने बहुत सारे, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में क्या है, टोटल ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, तो उसमें अगर मैं एक पार्टिकल देखूं वो भी हमारे पास ऑक्सीजन का है, लास्ट कहीं से भी देखूं तो वो भी क्या हो गया, ऑक्सीजन का है। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टीज की क्या होगी, इसके पास डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगे। इट हैज डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होगा, यानी कि मैं अगर एक पार्टिकल मैंने चैन का फर्स्ट यहां से उठाया उसकी मैं प्रॉपर्टी वेरीफाई करूं, या फिर मैंने एक लास्ट पार्टिकल यहां से उठाया गोल्ड का, मैं उसकी प्रॉपर्टी वेरीफाई करूं, तो उनकी क्या होगी, प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम बिहेव करेंगी। ठीक है, अगर वो मेटल है तो वो ये वाला पार्टिकल मेटल है तो ये वाला पार्टिकल भी मेटल की तरह ही बिहेव करेगा। समझ में आया यहां तक? ठीक है, अभी देखो आगे। प्योर सब्सटेंस को हमने किस में डिवाइड किया था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। तो अब आते हैं हम एलिमेंट्स पे। एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, बताओ। एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंस सेम टाइप के पार्टिकल से बना है उसको हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैंने एग्जाम्पल दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इसमें हमारे पास O2 ले लिया, इसमें ऑक्सीजन फर्स्ट वाला भी सेम प्रॉपर्टी बिहेव करेगा और ऑक्सीजन सेकंड वाला भी सेम बिहेव करेगा। ये सेम पार्टिकल से बिना है तो मतलब एलिमेंट, जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सके, वो होता है हमारे पास एलिमेंट। ठीक है, अब एलिमेंट हमारे पास किसका, अब ये सारी स्टोरी हम किसकी पढ़ रहे हैं, मैटर की तो पढ़ रहे हैं। मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था कि मैटर उसको फर्दर इम्प्योर एंड प्योर में डिवाइड किया था। प्योर को हमने किस में, एलिमेंट एंड कंपाउंड में। तो ये एलिमेंट घूम फिर के है तो मैटर ही, तो हमारे पास एलिमेंट की भी 3 स्टेट एग्जिस्ट करेंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का एग्जांपल देखो बेटा, जैसे हो गया गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। लिक्विड हमारे पास रूम टेम्परेचर पे 2 ही ऐसी चीजें हैं जो लिक्विड में एग्जिस्ट करती है, वन इज मर्करी, सेकंड इज ब्रोमीन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम इनको हीट करके कर लो, लेकिन मैंने क्या बोला, रूम टेम्परेचर पे ये 2 ही एग्जिस्ट करते हैं। गैस में हमारे पास होगी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, एक बार देखो फिर आगे फर्दर बताती हूँ। हमने अभी देखा क्या होता है जो सेम या फिर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो, वो होता है हमारे पास एलिमेंट। अब एलिमेंट की मैंने आपको स्टेट बताई थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब एक एग्जांपल देखो, मैं बोल लूं अगर वाटर, ठीक है, तो आप ये बताओ मेरे को कि क्या ये एलिमेंट होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। वाटर क्या होता है बेटा, हमारे पास H2, यहां पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। एलिमेंट क्या होता है, जो कि सेम सब्सटेंस यानी कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो, लेकिन यहाँ तो हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास हम आगे पढ़ेंगे क्या है, कंपाउंड। अब एलिमेंट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया था इसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, it is further classified in 3 states। वो 3 states क्या थी, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। नोबल गैसेज में भी मैं आपको बता दूंगी,
लेकिन आपके सिलेबस में ये तीन ही है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स कुछ भी नहीं है बेटा। आपने सुना होगा एक पीरियोडिक टेबल होती है हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरीके की। इसमें कुछ भी नहीं है, ये रो एंड कॉलम का अरेंजमेंट होता है। दिस इज पीरियोडिक टेबल। इसमें कुछ नहीं होता, हमारे पास रो और कॉलम का अरेंजमेंट है, जिसमें हमने एक तरफ क्या कर दिया, मेटल्स को ऐड कर दिया, एक तरफ नॉन मेटल को, और बीच में हमने डाल दिया कि ये हमारे पास क्या हो गया, मेटलॉइड्स हो गए। अरेंजमेंट है, जैसे कि हम नंबर्स को अरेंज कर देते हैं सीरियल वाइज, वैसे ही हमने मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स को एक टेबुलर फॉर्म में पुट कर दिया, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ये पढ़ेंगे आने वाली फर्दर क्लासेस में, सब कुछ देखेंगे। अभी आपको बस ये देखना है कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स होते क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है, ठीक है। एक बार देखो, फिर डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे आर मैलिएबल। ये क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। अभी बताऊंगी, एक बार नोट कर लेते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। तीसरी, गुड conductor of heat and electricity. Fourth, metals are sonorous. Fifth, metals are lustrous. देखो बेटा, एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं मेटल्स की। मेटल हमारे पास क्या होते हैं, मैलिएबल। मैलिएबल होता है हम थिन शीट में जिसको कवर कर सके, या फिर पीट पीट के उसको इतना बारीक कर दे कि वो एक थिन शीट में किसमें कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि आपने घर पे देखा होगा, एल्यूमिनियम की पेपर में हम क्या अपनी रोटियां रैप करते हैं, तो वो थिन शीट किसकी बनी है, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है, एक मेटल है, उसको इतना पिटा गया, इतना बारीक किया गया कि वो एक शीट में कन्वर्ट हो गया। तो इसके एग्जाम्पल हो गया हमारे पास गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब मेटल और डक्टाइल। डक्टाइल होता है चैन में कन्वर्ट कर देना, यानी कि थिन वायर में कन्वर्ट कर देना आपकी लैंग्वेज में। आपने देखा होगा हमारे घर पे जो बिजलियों की तार होती है, उसके अंदर कॉपर की पतली 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 वायर्स होती हैं। वो किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी है, शो करते हैं कि वो डक्टाइल है। कॉपर की वायर जनरली हम देखते हैं ना, तांबे की, और हमारे पास सिल्वर भी यूज किया जाता है कई जगह तारों में, तो वो हमारे पास डक्टाइल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तभी तो उनको वायर्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर हैं हमारे पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। सोलरस होता है बेटा जो हमारे पास प्रॉपर्टी हो जिसके पास रिंगिंग की। आपने देखा होगा पहले स्कूलों में क्या होता था, एक बड़ा सा घंटा लगा दिया जाता था, जैसे ही उस पे हैमर पड़ता तो वो घंटी यानी कि आवाज देता। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो सोलरस होती है। और अगर आप वहां पे कोई भी लकड़ी का अगर घंटा लगा दो और उस पे मारो तो वो नहीं शो करेगा ना वो प्रॉपर्टी, क्योंकि वो तो नॉन मेटल होगा लकड़ी तो हमारे पास। लेकिन मेटल हमारे पास हम लगभग लोहे का, आयरन का ही लगाते थे, क्योंकि उसकी रिंगिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। लस्ट्रस होते हैं चमकीली, चमकीली धातु होती है, बिल्कुल होती है, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है इनके पास। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, मेटल्स की होगी। अगर हम बात करें नॉन मेटल की, एक बार प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट हमने मेटल के आगे क्या लगा दिया, नॉन। तो जितनी भी मेटल की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि मेटल्स क्या होते हैं, मैल्यूएबल होते हैं। तो नॉन मेटल क्या होंगे, नॉट मैल्यूएबल। हम उसको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे पास क्या होते हैं, ब्रिटल।
यानी कि टूट जाते हैं। जैसे ही हम उस पर प्रेशर लगाते हैं, कोई भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे पास सीट में कन्वर्ट नहीं होते, वो बिल्कुल टूट के क्या हो जाता है, चूरा चूरा उसका। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या प्रॉपर्टी थी, डक्टाइल, लेकिन ये हमारे पास नॉन मेटल पढ़ रहे हैं तो नॉट डक्टाइल, हम उसको थिन वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। थर्ड हमारे पास क्या है, मेटल्स क्या होते थे, गुड कंडक्टर, लेकिन ये हमारे पास क्या है, बैड या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या थी, सोनोरस, यानी कि वो आवाज प्रोड्यूस करते थे, तो ये हमारे पास नॉट सोनोरस। यानी कि जो भी मेटल की हमारे पास प्रॉपर्टी थी उसके आगे अगर नोट लगा दे तो वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। इसके एग्जांपल हमारे पास हो गया वुड, पेपर, रबर एक्सेट्रा। वैसे केमिस्ट्री में इसके बहुत सारे और भी एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताई थी, ये तो बेसिक से एग्जांपल है, वो आपको आगे फर्दर पढ़ने हैं। ठीक है।